सीरियल अनुपमा में आज यानी 20 मार्च के एपिसोड में अनुपमा और उसकी सास अपनी गली में एक साथ गन्ने के जूस लेती हैं। जहां अनुपमा की सास अनुपमा को समझाती है कि वो एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोचे और वनराज के साथ अपने तमाम शिकायतें और गले शिकवे भुलाकर रहने लग जाए। जिसे सुनकर अनुपमा दुखी हो जाती है, पास से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस बात को बार बार उसके सामने ना दोहराए, क्योंकि उसके लिए वनराज के साथ रह पाना अब नामुमकिन सा है। अनुपमा अपनी सास से कहती है कि जिस तरह एक गन्ने से सिर्फ तभी तक जूस निकाला जा सकता है कि जब तक उसके अंदर कुछ गुंजाइश हो। जैसे ही गन्ने से सारा रस निकल जाता है, वैसे ही उसकी खली को फेंक दिया जाता है। ठीक उसी तरह उसके और वनराज के रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा। अनुपमा अपनी सास को ये भी कहती है कि क्या अगर उसकी बेटी यानी डॉली के साथ ये सब हुआ होता तब भी मां की सोच यही रहती। इस पर बात चुप हो जाती है और अनुपमा से सॉरी कहती है। अनुपमा कहती है कि सॉरी की कोई बात नहीं है, बस उसे उसके साथ चाहिए। और दोनों सास बहू हंसती और बातें करती हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगती हैं। काव्या दोनों को एक साथ हंसता देखकर दिल ही दिल में जलने लग जाती है। और सोचती है कि जैसे घर वालों ने मिलके सुबह उसकी इंसल्ट की थी, यही मौका है कि वो सभी से अपने इंसल्ट का बदला ले सके। तभी वहां पे वीर आ जाता है। वीर अनुपमा और अपनी बा की बातों से अनजान होता है। उसे ये नहीं मालूम कि घर के बाहर अनुपमा और उसकी बा एक साथ गए हैं। वीर काव्या से कुछ कहता है। तभी काव्या मां और अनुपमा को जानबूझ के जलाने के लिए वीर को अपने गले लगा लेती है और प्यार से कहती है, थैंक यू वीर। बा ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और काव्या को साफ साफ कहती है कि अगर उसे और वीर को यही सब करना है तो इस घर से बाहर जा सकती है। ये सुनकर वनराज को बेहद गुस्सा आता है और वो काव्या से कहता है कि उसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए। साथ ही उसे उसके कपड़ों के बारे में भी याद दिलाता है। काव्या अपने गुस्से को पीती है और वनराज की बात में हाँ मिला देती है। काव्या को वनराज की ये बात बेहद गलत लगती है। लेकिन वो तमाम गुस्सा और इंसल्ट के घूंट पी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ समर नंदिनी के घर उसे मिलने जाता है। और उसके साथ अनुपमा डांस एकेडमी का लेआउट रेडी करता है। और घर आकर अनुपमा को एक होम का शो पीस देता है।
और जल्द ही अनुपमा के नाम एक घर करने की बात भी कहता है। जिसे सुनकर अनुपमा काफी इमोशनल हो जाती है। और वो समर को अपने गले लगा लेती है। सभी घर वाले रात को अपने अपने काम में बिजी होते हैं कि तभी बा और बापूजी किंजल से पूछते हैं कि इतनी रात को अनुपमा घर से बाहर कहाँ गई है। तभी घर में अनुपमा की एंट्री होती है और वो वनराज को एक खाली पेपर देती है और कहती है कि वो इस पेपर को खोल के देख ले। इस बात को सुनकर वनराज उस पेपर को खोलता है और बा पूछती है कि ये पेपर आखिर किस चीज का है। तो वनराज अपनी बा को जवाब देता है। वनराज पेपर खोलता है और देखता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिस पे अनुपमा के सिग्नेचर हैं। लेकिन ये पेपर ब्लैंक है। अनुपमा वनराज से कहती है कि उस ब्लैंक पेपर पे घर के बारे में जो कुछ भी चाहता है वो सब कुछ लिख दे। क्योंकि अनुपमा को इस घर से कुछ भी नहीं चाहिए। ना तो उसका हक और ना ही कोई चीज। अनुपमा वनराज से कहती है कि उसे घर से कुछ भी नहीं चाहिए। घर पर उसका कोई हक नहीं है। जिसे सुनकर काव्या दिल ही दिल में काफी खुश होती है। मगर वनराज को अनुपमा की बात समझ नहीं आती। वो सिर्फ ऊपरी मन से अनुपमा को थैंक यू बोल देता है। ये सब सुनकर अनुपमा की सास को बहुत गुस्सा आता है और वो अनुपमा से साफ साफ कहती है कि अनुपमा ये जो कर रही है वो गलत कर रही है। पहले तो उसने अपना हक पति के ऊपर से छोड़ दिया और इस घर से। इस बात को सुनकर अनुपमा कहती है कि उसने पति का हक छोड़ा नहीं बल्कि उससे हक छीना गया है। और घर की उसे जरूरत नहीं क्योंकि उसके साथ उसका पूरा परिवार है। इस बात को सुनकर सभी अनुपमा की तारीफ करते हैं। अगले दिन सुबह वनराज जॉगिंग करके जैसे ही घर में दाखिल होता है, देखता है कि सभी घर वाले अपने अपने काम पे चले जाते हैं। कोई भी वनराज की तरफ ध्यान नहीं देता। सबकी जुबान पर सिर्फ अनुपमा का ही नाम रहता है।
ये सब देख वनराज अपने पुराने दिनों को याद करता है, जहां सब लोग सिर्फ और सिर्फ वनराज को ही अटेंशन देते थे। और अब वही अटेंशन उसकी वाइफ अनुपमा को मिल रही है। अनुपमा को देखकर वनराज भी सोचने लगता है। सभी घर वाले अपने अपने काम से घर से बाहर निकल जाते हैं। घर में वनराज अकेला रह जाता है। अनुपमा भी अपनी डांस क्लास के लिए घर से बाहर चली जाती है, लेकिन जाते जाते अनुपमा को वनराज की तन्हाई नजर आती है, तो वो वनराज को उसकी न्यू जॉब इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट बोलकर घर से बाहर चली जाती है। शाम को जैसे ही अनुपमा अपने घर में आती है, तभी उसकी नजर टेबल पे रखे केक पर जाती है और वो सोचती है कि आज घर में भला किसका बर्थडे है। तभी सारे घर वाले एक साथ मिलकर अनुपमा को सरप्राइज देते हैं और बताते हैं उसकी खुशी के लिए एक बात। दरअसल अनुपमा की डांस एकेडमी में पूरे 100 स्टूडेंट हो चुके हैं। और यही सुनकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है और इसी बात का सेलिब्रेशन सभी घर वाले मिलकर एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। घर वालों की खुशी और अनुपमा की खुशी वनराज दूर से ही देख रहा होता है कि तभी काव्या वहां आ जाती है और वनराज के जले पे नमक छिड़कती है और कहती है कि अनुपमा और घर वाले वीर को जानबूझकर ये सब दिखा रहे हैं ताकि उसकी तकलीफ और बढ़े। ये सुन के वनराज को काफी फ्रस्ट्रेशन होती है और वो अपना गुस्सा काव्या पे निकाल देता है। दोस्तों, ये तो रही आज के एपिसोड की एडवांस जानकारी टेलीफ्लिक्स जो आपको बता रहा है। टेलीफ्लिक्स आपको बताने वाला है कल घर में क्या धमाका होने वाला है। घर में कल धमाकेदार होने वाली है एंट्री अनुपमा की छोटी बेटी स्वीटी की, जिसकी वजह से काव्या को अपना पूरा बिस्तर बांध के घर से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन काव्या सर से छत जाने के लिए काव्या घर से निकलने का सारा दोष अनुपमा को ही मानती है और दिल ही दिल में ये तय करती है कि वो जल्द से जल्द अनुपमा और घर वालों को इस घर से बाहर धक्के देकर निकालेगी। आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और पाएं बॉलीवुड और टीवी की लेटेस्ट खबरों का नोटिफिकेशन।